आरव एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसका गांव बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी आरव के लिए वहां बहुत कुछ था। आरव की सबसे फेवरेट जगह थी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी और थोड़ी धूल मिट्टी से भरी हुई थी, लेकिन वहां बहुत सारी किताबें थीं। आरव को किताबें बहुत पसंद थीं। उसे दूर देशों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा एडवेंचर के सपने देखा करता था। एक दिन आरव लाइब्रेरी गया। वो एक नई किताब ढूंढ रहा था। उसे कोई ऐसी किताब चाहिए थी जो बहुत ही एक्साइटिंग हो। वो एक असली एडवेंचर चाहता था। वो शेल्फ पर देखने लगा। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा। आखिरकार उसे एक किताब दिखाई दी। वो किताब एक कोने में छिपी हुई थी। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी। आरव ने वो किताब उठाई। उसने किताब पर से धूल झाड़ी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। यह किताब बहुत पुरानी थी। इसके पन्ने पीले और घिसे हुए थे। इसमें लिखावट ऐसी भाषा में थी जो आरव समझ नहीं सकता था, लेकिन उसमें तस्वीरें थीं। तस्वीरें बहुत ही अजीब और शानदार थीं। उन तस्वीरों में एक नक्शा था। वो नक्शा एक गुप्त गुफा की तरफ जाता था। आरव बहुत उत्साहित हो गया। क्या यह वही एडवेंचर हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी? आरव ने बहुत सावधानी से किताब से नक्शा फाड़ लिया। वह जानता था कि उसे देखना होगा कि यह नक्शा कहां जाता है। उसने नक्शे को अपनी जेब में रख लिया। वो लाइब्रेरी से बाहर भागा। वो एक एडवेंचर पर जा रहा था। आरव नक्शे पर चलता गया। यह नक्शा उसे गांव से दूर ले जा रहा था। वो बहुत देर तक चलता रहा। आखिरकार वह एक जंगल में आ गया। वो पहले कभी जंगल के इस हिस्से में नहीं आया था। यह बहुत ही रहस्यमय और थोड़ा डरावना लग रहा था। आरव नक्शे पर चलता रहा। रास्ता बहुत सकरा और ऊबड़ खाबड़ था। अंधेरा होने लगा था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। वो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। जंगल बिल्कुल शांत था। आरव को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो बहुत उत्साहित भी था। आखिरकार उसे वो दिखाई दिया। गुफा। वो एक झरने के पीछे छिपी हुई थी। नक्शा सही था। आरव बहुत सावधानी से गुफा के पास गया। उसने गुफा के मुंह पर लगी बेलों को हटाया। वो अंदर चला गया। गुफा अंधेरी और नम थी। आरव कांप गया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसे पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। आरव गुफा में आगे बढ़ता गया। वो सांस रोककर कोई आहट सुनने की कोशिश कर रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी। वो ठिठुरते हुए अपनी शर्ट को और कसकर लपेटने लगा। अचानक उसे आगे से रोशनी दिखाई दी। रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी उसे एक दरवाजे तक ले गई। ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। ये एक अजीब सी एनर्जी के साथ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। आरव ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ। यह गर्म और मन लुभावना लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। आरव हांफने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक अलग ही दुनिया में था। आसमान नीला था, लेकिन यह उस नीले रंग से कहीं ज्यादा गहरा और चमकदार नीला था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान में दो सूरज थे। उनकी रोशनी हर चीज पर एक गर्म, सुनहरी चमक बिखेर रही थी। पेड़ भी नीले थे। उनके पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। एक सुनहरी नदी पूरे नजारे में से होकर बह रही थी। वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। आरव ने पहले कभी ऐसा खूबसूरत कुछ नहीं देखा था। उसे हैरानी और अचंभा महसूस हो रहा था। वह जानता था कि उसे इस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा। जैसे ही आरव ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया। उस मैदान के बीचों बीच एक डरावना ड्रैगन था। उसके शरीर पर हरे और सुनहरे रंग के शल्क थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो आरव पर गरजा। उसकी सांस गर्म और धुएं से भरी थी। यह उसकी पहली परीक्षा थी, साहस की परीक्षा। आरव डर गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसे अपने दादा की सुनवाई हुई कहानियां याद आईं। ऐसे बहादुर वीरों की कहानियां जिन्होंने अपने डर का सामना किया था। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह पर डटा रहा। उसने ड्रैगन की आंखों में देखा। उसने कोई डर नहीं दिखाया। यह देखकर ड्रैगन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे आरव का साहस महसूस हो गया था। ड्रैगन ने आरव को जाने दिया। आरव अपनी यात्रा पर चलता रहा। वह ऐसे पेड़ों के झुंड के पास पहुंचा जो बात कर सकते थे। पेड़ों ने उसे पहेलियां बतानी शुरू कर दी। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी, बुद्धिमानी की परीक्षा। पहेलियां बहुत ही मुश्किल थीं, लेकिन आरव ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सुलझा लिया। उसने हर पहेली को ध्यान से सुना। उसने जवाबों के बारे में गहराई से सोचा।
जब उसे पता चल गया कि जवाब क्या है तो उसने स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोला। पेड़ आरव की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जाने दिया। आखिरकार आरव एक गहरे अंधेरे कुएं के पास आ गया। कुएं के चारों ओर रहस्य का माहौल था। यह उसकी आखिरी परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा। कुएं से एक आवाज आई, अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तुम्हें कूदना होगा। आरव झिझका। वह नीचे नहीं देख सकता था। क्या हो अगर यह बहुत गहरा हुआ तो? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नक्शा याद आया। वह इतनी दूर आ चुका था। उसे अपने अनुभव पर भरोसा करना होगा। आरव ने छलांग लगा दी। आरव नरम काई के बिस्तर पर धीरे से उतरा। उसने अपनी आंखें खोली। वह वापस लाइब्रेरी में था। धूल से सनी किताब उसके पैरों पर खुली हुई थी। नक्शा गायब था। क्या यह सब एक सपना था? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल तेज हो गया। दूरी में, जहां पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था, वहां एक शानदार महल था। वह चमक रहा था। उसके मीनार आसमान को छू रहे थे। यह उसकी यात्रा का महल था। एडवेंचर खत्म नहीं हुआ था। यह तो अभी शुरू हुआ था। आरव लाइब्रेरी से बाहर भागता हुआ निकला। वह महल की तरफ भागने लगा। उसका दिल उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि वहां उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वह एक बात जरूर जानता था, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जादुई दरवाजे ने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी थी, और आरव, गांव का वह जिज्ञासु लड़का, उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। क्या यह अंत था, या यह तो बस शुरुआत थी?